गीता अपने परिवार के साथ सुबह के नाश्ते के लिए सब लोग बैठे होते हैं। गीता अपनी बहू से बोलती है, ओ निधि बहू कहाँ गई? नाश्ता ला दे भाई, बहुत तेज की भूख लग रही है। इतने में गीता का लड़का राहुल बोलता है, माँ आज मेरे ऑफिस की छुट्टी है, आज संडे है ना। आज मुझे अपने परिवार के साथ पूरा दिन बिताना पड़ेगा। कितनी खुशी की बात है। आज मैं अपनी फैमिली के साथ नाश्ते पे बैठा हूँ। इतने में निधि नाश्ता ले आती है। नाश्ते को देखकर निधि के ससुर जी बोलते हैं, बहू ये क्या है? चावल? सुबह में चावल कौन खाता है? वो पापा जी रात के चावल बच गए थे ना, इसलिए मैंने सबके आगे रख दिए। सब लोग अब ये चावल खाएंगे। अरे क्या बहू, रोज के चावल खाते खाते मैं परेशान हो गई हूँ। जो भी रात के चावल बचते हैं तू सबके आगे सुबह में रख देती है। हाँ तो माँ जी मैं क्या करूँ? मैं फेंकने बोलती हूँ तो आप मना करती हो कि नाच को फेंकते नहीं हैं। अब बताओ, इन चावलों को खाना तो पड़ेगा ना। सुमन मैं क्या सुन रहा हूँ? तुम माँ और पापा जी को बासी चावल खिला रही हो। तुम ऐसा करो ना, चावल रात को कम बनाया करो। फिर सब लोग नाश्ता कर लेते हैं। दोपहर की खाने की तैयारी चलती है। सब लोग टेबल पे बैठ जाते हैं। निधि बहू रोटी ज़्यादा डाल लेना, आज मैं पेट भर के रोटी खाऊंगी। 2 टाइम चावल खाएं तो पेट नहीं भरा। हाँ तुम सही कह रही हो, चावल खाते खाते दिल भर गया, अब रोटी खाना है। अपने यहाँ पहले से चलता आ रहा है, दिन में रोटी खाते हैं और रात को चावल। पर बहू इतने चावल बना लेती है कि सुबह नाश्ते में भी चावल खाना पड़ते हैं। इतने में निधि सबके आगे रोटी रख देती है। फिर राहुल बोलता है, निधि आज खाने में क्या बनाया है तुमने? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। जी मैंने पालक पनीर बनाया है। आज तो तुमने मेरा फेवरेट खाना बनाया है। क्या बात है। फिर सब लोग दोपहर का खाना खा लेते हैं। शाम के खाने की तैयारी चलती है। सब लोग बैठ जाते हैं। तभी निधि के ससुर जी बोलते हैं, निधि बहू अब खाने में क्या बनाया है? जल्दी लाओ, भूख लग रही है। जी पापा जी मैंने बिरयानी बनाई है, अभी लाई। बिरयानी का नाम सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद निधि खाना ले आती है। फिर सब लोग अपनी अपनी प्लेटों को देखते हैं तो हैरत में पड़ जाते हैं। उनकी प्लेट में रोटियां रखी थी और थोड़ी सी बिरयानी। ये सब देखकर राहुल बोलता है, निधि ये क्या है? तुमने बोला था बिरयानी बनाई है, और ये बिरयानी के साथ में रोटियां क्यों हैं? वो माँ जी ने दोपहर बोला था ना कि रोटियां ज़्यादा डाल लेना, तो मैंने रोटियां ज़्यादा डाल ली थी। अब इतनी रोटियां ये बच गई हैं, इसलिए मैंने बिरयानी कम बनाई थी। पहले हम सब लोग रोटी खाएंगे, फिर लास्ट में बिरयानी खाएंगे। ये क्या करती हो सुमन तुम? कभी रोटियां ज़्यादा बना लेती हो तो कभी चावल ज़्यादा बना लेती हो। तुमसे कोई काम आता भी है या नहीं? बिरयानी के साथ कोई रोटी खाता होगा? अच्छा आप बताओ, जब खाना बच जाता है तो माँ जी डांटी है मुझे, और जब खाना कम पड़ जाता है तो आप लोग डांटे हैं मुझे। तो बताओ मैं क्या करूँ? या माँ जी से कहो कि मैं खाना फेंकूंगी तो फेंकने दें। अरे अरे नहीं बहू, तुम खाना कभी मत फेंकना। हम यही खा लेंगे, पहले रोटी खाएंगे और थोड़ी सी बिरयानी लास्ट में खा लेंगे। फिर सब लोग खाना खा लेते हैं। अगले दिन सब लोग खाना खाने बैठे हैं। तभी निधि खाना रख देती है। खाना देखकर निधि की सास बोलती है, निधि बहू आज खाने में क्या बना लिया तुमने? ये तो कुछ अलग ही रेसिपी लगती है। हाँ माँ जी, जो खाना बचा था मैंने उसी की सब्जी बना ली। थोड़े चावल बचे थे, मैंने उसका डोसा बना लिया, और जो रोटी बची थी मैंने उसकी रोटी के रोल बना लिए। माँ जी अब ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। निधि की ये बात सुनकर सब लोग हंसने लगते हैं। अब जो भी खाना दोपहर का या शाम का बचता, निधि नाश्ते में कोई नई रेसिपी बना लेती थी। निधि के परिवार में अब सब लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं।